प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, एक कुत्ते ने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता और दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है। साथ ही आपने देखा और सुना होगा, कुछ लोग बहुत ही मेहनत करते हैं फिर भी वह गरीब रहते हैं। उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वही कुछ गरीब लोग बहुत कम समय में धनवान हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। यह तो ठीक है कि सब कर्मों का ही फल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उस कर्म का सकारात्मक फल मिले? तो आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो वह संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए, जिसके नीचे एक कुत्ता रहा करता था। वही जब कुत्ते की नजर उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कुत्ते की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर के कुत्ता कहने लगता है, महाराज, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर साधु कहता है, हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहां से चला जाता है। वहीं साधु के चले जाने के बाद में कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गिद्ध से हो जाती है। वही वह बूढ़ा गिद्ध जो था कुत्ते से कहता है कि तुम शंकर भगवान के पास जाओ, तुम शिवजी के पास जाओ, वो ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के भगवान शिव के पास जाता है तो क्या देखता है, एक जंगल में भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्या बताता है। तो कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान शिव और पार्वती वही जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब मां अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम चंदन रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक चंदन का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके केवल सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए पुजारी ने अब चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह चंदन नामक बालक जो था उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले उस चंदन को 3 बातें बताई थीं। पहली बात, हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं उस चंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थीं और वह चंदन उन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था।
यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक चंदन जो था उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे तोते, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वो बालक चंदन दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं चंदन अपने विष्णु भगवान को गंगा का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक चंदन की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख करके भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस चंदन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, ये कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊंगा। वहीं चंदन भगत ने आशीर्वाद देकर के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में चंदन भगत को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, एक दिन चंदन भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने आए तो चंदन भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वो भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। वहीं चंदन भगत की बात को सुनकर के भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं।